एक बार थोड़ा जी बोलिए पूछूंगा, बोलिए। आपके हाथ में सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था और जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं भी अपनी राय इस वीडियो को देखने के बाद रखना चाहता हूँ। तो आप अमर जी बोलिए पूछूंगा, आपके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप जैसे ही उनके माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं? वो आत्मा नाचती है या उन लोगों का शरीर नाचता है, क्या है? रव सर के मेरे हाथ रखने से, जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, वो आयत मैं बार बार पढ़ रहा हूं, प्रेरितों 8 अध्याय 17 वचन में, परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है, प्रेरितों 1 अध्याय 8 आयत में लिखा हुआ पवित्र बाइबल में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य मैं आ रहा हूं आपके पास। भर जाते हैं। फान के सिर पर आप हाथ जैसा रख रहे हैं और अचानक जो महिलाएं हैं वो उछलती जा रही हैं, वो उछलने लग रही हैं जैसे ही आप हाथ रख रहे हैं। क्या यही वो आपकी प्रेयर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? और ऐसा मुमकिन कैसे हो जाता है? मतलब मैं किसी के हाथ रखूं और वो उछलने लगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारा सिद्धांत जो है पवित्र बाइबल है। हम लोग पवित्र बाइबल में जो लिखा है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 17 वचन में लिखा है, तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जैसे परमेश्वर के दास जो चुने हुए लोग, अभिषेकित लोग हैं, वो उनके ऊपर हाथ रखते हैं और परमेश्वर जो है उन्हें पवित्र आत्मा का जो है वो गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। ठीक है, तो ये तो परमेश्वर देते हैं ना। बिशप अमरदीप जी के हाथ से कैसे वो काम हो रहा है जो परमेश्वर के हाथ से होता है, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से होता है, इसमें कोई शक है ही नहीं है। हमारे यहाँ चर्च में हम लोगों ने बहुत एक बड़ा फ्लेक्स लगा रखा है, बहुत सालों से लगा रखा है कि ऊपर लिखा है, कोई भी चमत्कार मेरी भक्ति या मेरी शक्ति से नहीं होता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। बिशप अमरदीप ऐसा करके हम लोगों ने लिख कर ला रखा है चर्च के अंदर। तो मतलब हाथ भले ही रख रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त आप नहीं, आप करें सीधे परमेश्वर जो है वो अपना हाथ रख रहे हैं। हाँ, ऐसा, क्योंकि मतलब आप देखिए अनुराग जी जो बाइबल में है, बाइबल में प्रेरितों के कार्य 8 अध्याय और 17 आयत में साफ लिखा हुआ है कि पतरस जो चेला था परमेश्वर यीशु मसीह का, यूहन्ना था। ठीक है, मैं इसलिए मैंने यहाँ किया हुआ कि ताकि मैं आपको सेम टू सेम पढ़कर सुना सकूं। जी, हो सकता है हमारे साथ नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। मेरे द्वारा कोई चमत्कार नहीं होता, ये मैं पहले कह चुका हूं। यहाँ बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं चर्च के अंदर। पर ये नाचना शुरू क्यों कर देते हैं? दूसरी बात, बिशप अमरदीप जी, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर एक साथ नहीं होती कभी भी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, ये नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? कौन सी आत्मा आती है इनके अंदर, जब एक आत्मा पहले से ही उनके अंदर होती है और आप हाथ लगाते हैं और हाथ लगाते हैं, फिर दूसरी आत्मा उसके अंदर इनपुट होती है और वो फिर कहीं ना कहीं उछलना शुरू कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा एक साथ एक व्यक्ति के अंदर रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब जब आप हाथ रखते हैं बिशप अमरदीप जी, जब आपने हाथ रखा और दुष्ट उस वक्त उसके ऊपर प्रेत आत्मा थी, जैसे ही आपने हाथ रखा तुरंत उसके अंदर दिव्य आत्मा घुस गई। ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है क्योंकि सांस तो वो ले रहा है, इंसान मर तो नहीं रहा है, ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए जिसमें दुष्ट आत्मा होती है और जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं और वो जो है मतलब वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा वो जो होती है उसके अंदर जो होती है वो प्रकट हो जाती है और वहां वो रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा के साथ वो ऐसा कर रहा है। और जो पवित्र आत्मा वाले हैं, जिनको पवित्र आत्मा मिला है, वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरती है। पूछूंगा, आपके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप जैसे ही उनके माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं? वो आत्मा नाचती है या उन लोगों का शरीर नाचता है, क्या है? रव सर के मेरे हाथ रखने से, जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, वो आयत मैं बार बार पढ़ रहा हूं, प्रेरितों 8 अध्याय 17 वचन में, परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया।
तो ठीक है। जब पवित्र आत्मा उतरता है, प्रेरितों 1 अध्याय 8 आयत में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके अंदर ठीक पवित्र है, ठीक है, आत्मा रावत आती है। साहब, सामर्थ्य से मैं आ रहा हूं आपके वो पास। भर जाते हैं। तो मैं भी अपना पक्ष इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरे अंदर आया कि मैं इस वीडियो पे बात करूं कि पत्रकार जो कह रहे हैं, जब आप हाथ रखते हो, परमेश्वर के दास से कह रहे हैं कि जब आप हाथ रखते हो तो लोग उछलने क्यों लग जाते हैं, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा कैसे आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात ध्यान से सुनो। पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम है सिर्फ वीडियो बनाना और उनका इंटरव्यू करना काम है। वो ये काम नहीं कर सकते जो एक परमेश्वर का दास कर सकता है। तो मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा कि चमत्कार जो करता है वो पास्टर नहीं करता, वो परमेश्वर करता है। वो कैसे करता है? तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यहां पे मेरे साथ निकालो मरकुस सुसमाचार की किताब है ये, और 16 अध्याय और उसकी 17 आयत। यहाँ पे लिखे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो, इस वीडियो को इतना शेयर करना, उन पत्रकार भाइयों को पता लगना चाहिए कि परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। हालेलुया। दोस्तों, चमत्कार करता है प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य चमत्कार नहीं करता। चमत्कार मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा कब होते हैं, ये बात ध्यान से सुनो। अगर विश्वास करने वाला बंदा ये चमत्कार कर सकता है। अब जो रिपोर्टर है उसका काम क्या है? वो सिर्फ आपके मुंह के आगे रिपोर्ट लेगा आपकी, वो आपसे पूछ सकता है, वो कह रहा है कि ऐसे कैसे उनके अंदर वो हो जाता है, चमत्कार कैसे हो जाता है, कैसे लोग उछलने लग जाते हैं। ये सब जो भी काम परमेश्वर करता है उसके काम अलग होते हैं, निराले होते हैं। अगर आपको बिलीव होता मेरे भाई, और जो वो क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं उनको बाइबल का नहीं पता है, अगर बाइबल का उनको पता होता तो उनको मालूम होता है कि परमेश्वर ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता है परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है करने के लिए। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ऐसा खुदा है कि जब समुद्र के सामने मूसा गया, बाइबल कहती है समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया। आज तक आपके पीढ़ी पीढ़ी में सुनने में नहीं आएगा, बाइबल में लिखा है। दुनिया की कितनी भी किताबों को देख ले, कहीं समुद्र का जिक्र नहीं मिलेगा जहां समुद्र को दो भाग कर दे। हमारा परमेश्वर समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, उसी खुदा ने कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम बड़े बड़े चमत्कारों को भी करोगे। ये काम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता इन कामों को। वो व्यक्ति कर सकता है इन कामों को जो विश्वास करता है। वचन में लिखा है जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पास्टर जी, ये बिशप साहब बीमारों पर अगर हाथ रख रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरे नाम से, ये अपने नाम से नहीं बोल रहा वहां पर। आप पूरी वीडियो को इसके देख लो, इसके पूरे चैनल पर देखो, इसने कहीं पर भी अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया। इसने किसका नाम इस्तेमाल किया? यीशु का। तो ये यीशु की भक्ति करता है, तो चमत्कार यीशु मसीह करता है, ना कि ये पास्टर, ये बिशप साहब करते हैं। हालेलुया। तो आप इस बात को ध्यान से देखो। एक आयत और मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा, मेरे साथ निकालो लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय निकालो और उसकी 12 आयत को मेरे साथ आप पढ़ो। मैं आपके साथ शेयर करता हूं आयत को। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये सब काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो काम मैं करता हूं वो काम जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भी करेंगे, इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। तो चमत्कार करने वाला कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं। अब
शारीरिक रीति से प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं, लेकिन वो उसने अपने भक्तों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पर भरोसा रखते हैं, वो सामर्थ्य उनको दी है। वो यीशु का नाम देकर गया। हम उस नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग बीमारियों से छूटते हैं, भयंकर रोगों से छूटते हैं। भयंकर, जब आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वीडियो वायरल हो रही है आजकल, सोशल मीडिया वाले पूछ रहे हैं ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं। ये चमत्कार ऐसे होते हैं क्योंकि इनका विश्वास है यीशु मसीह पर, आपका विश्वास नहीं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं और जो उस विरोध कर रहे हैं, उनको बाइबल का आज तक पता ही नहीं लगा। उनको, मैं ऐसे क्रिश्चियनों से मिला हूं, उनको यीशु मसीह का पता ही नहीं है कि परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। उनको तो मसीहियत का ही नहीं पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग बाइबल को समझ गए वो चमत्कारों को समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। पत्रकार पाखंड बता सकते हैं ऐसे, और लेकिन जो विश्वास करने वाले वो चमत्कार बता सकते हैं। तो अगर आप विश्वास करेंगे तब आपको चमत्कार की वैल्यू पता लगेगी, नहीं तो आपको चमत्कार की वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो मेरे हृदय में आया, मैंने इस वीडियो को देखा, मेरे हृदय में, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन पत्रकारों को जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं, उनको समझ आए कि ये